वेलकम टू सोशल हंगामा। आज की हंगामा खेज खबरों को सुन के मचेगी हलचल, खुलेंगे कुछ राज, होगी थोड़ी तकरार और कुछ होगी प्यार की बात। सबसे पहले हंगामा हेडलाइंस। बुशरा अंसारी ने बच्चे गोद लेने से मुतालिक क्या कहा? फरहान सईद की पोस्ट पर गौहर मुमताज का रद्द अमल आ गया। पाकिस्तान से भागना इलाज नहीं, वरना फाइट कौन करेगा? शुएब अख्तर के घर रहमत आ गई। उमैमा मलिक का दिल किससे लग गया? अदाकारा ने बता दिया। उसामा खान शादी के सवाल का जवाब देना पसंद नहीं करते। गुलकारा निहाल नसीम मेरी नकाली करती है। 7वीं जमात ने मुझ पर मुजरमाना हमला किया गया। सहीफा जब्बार कराची के खानों की शौकीन निकली। तलाक पर दुनिया खत्म नहीं हो जाती। दुर्रे फिशा सलीम ने ड्रामा से कबल फिल्म साइन करके छोड़ने की वजह बयान कर दी। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी ने बच्चे गोद लेने से मुतालिक अपनी राय का इजहार किया है। सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी ने हाल ही में एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उनका कहना था कि ज्यादा तादाद में जानवर पालने से अच्छा है कि इंसान यतीम बच्चों की परवरिश कर ले। अपने वीडियो पैगाम में बुशरा अंसारी ने साथी फनकारों का जिक्र किया जो बे औलाद है या फिर जो शादी नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि वो वालिदैन की जिम्मेदारियाँ निभाएं। बुशरा अंसारी ने कहा कि जिनके बच्चे नहीं हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अपनी इस मदरहुड को निभा रहे हैं, जो शादियां भी नहीं करना चाहते और उनको सिर्फ एक कोजी बच्चा चाहिए, मतलब बच्चा टाइप ही, तो वो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 16 और 18 और 5 और 10 पेट्स एक बच्चा पाल लेना। कितने बच्चे झूलों में पड़े हुए हैं, कितने बच्चे जिनको वैसे भी सड़कों पे भीख मांग रहे हैं और आप उनको ज़िंदगी दे सकते हैं। मैं मिसाल नहीं दे सकती, मैं नाम नहीं ले सकती, मिसाल दे सकती हूँ। हमारे दोस्तों में 2 बच्चे उन्होंने लिए थे ईदी से। क्या वो बच्चे कनाडा में हम ऐश कर रहे हैं? हमारी हदीका दूर क्या जाना, इतना प्यारा बच्चा, मैं सदके जाऊँ, क्या प्यारा बच्चा उसने और कितना अच्छा उसने उसको पाला है, शहजादा है वो। तो मतलब कहने का ये है कि ये छोटा सा एक मेरे दिल में सवाल उठता है और मैं कभी कभी मजाक से कह भी देती हूँ कि तुमने इतने भी लिया कुत्ते पाले हुए, तो किसी ने सलाम तो किया नहीं कभी। सीनियर अदाकारा ने कहा कि अगर ज्यादा तादाद में जानवरों के बजाय किसी बच्चे को गोद लेंगे तो कम से कम वो बच्चा 4 या 5 बरस की उम्र में आपको सलाम तो करेगा। गुलकारो अदाकार गौहर मुमताज ने गुज़िश्ता दिनों पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि फरहान wanted to be Atif Aslam. Okay. By going to Bollywood and all that stuff. I used to tell him that, you know, he's Atif Aslam. Right? वो सही टाइम पे उसको गाने मिल गए। इसी तरह बहुत से सिंगर्स हैं जो ट्राई कर रहे हैं। But for you, the best platform is Jal. You know, it's a good combination. And he was lucky, but he wanted to go and he was like, नहीं अब मुझे जाना है. So it is very hurtful at the same time when you work so hard on somebody that I won't say कि वो एक as compared to आतिफ बड़ी मेहनत मैंने उस पे की थी। सोशल मीडिया पर ये वीडियो क्लिप खूब वायरल हुआ, लेकिन फरहान सईद ने इस पर खामोशी इख्तियार की और उस वक्त कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। ताहम कुछ दिनों पहले फरहान सईद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड की जो कि मुख्तलिफ कॉन्सर्ट्स के मुख्तसर क्लिप्स पर मुश्तमिल है। फरहान सईद की जानिब से शेयर की गई वीडियो में उन्हें 9 मुख्तलिफ शहरों में परफॉर्म करते हुए देखा जा सकता है, जबकि कॉन्सर्ट के शुरका भी उनके साथ उनके गाने दोहरा रहे हैं। गुलकार ने कैप्शन में लिखा कि ये मेरी औसत जिंदगी है, मैं आप सब से मोहब्बत करता हूँ। फरहान सईद की जानिब से पोस्ट शेयर करने की देर थी कि गौहर मुमताज ने उनकी पोस्ट पर रद्द अमल देते हुए मज़कूरा वीडियो का क्लिप इंस्टा स्टोरी में तवील कैप्शन के साथ रीशेयर किया। उन्होंने तवील कैप्शन में अपने बयान की वजाहत देते हुए लिखा कि मेरे प्यारे छोटे भाई फरहान सईद ने ये वीडियो बहुत खूबसूरत कैप्शन के साथ शेयर की है, लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि मैंने इंटरव्यू में जो कहा वो सिर्फ मेजबान के सवाल का जवाब था, मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी। उन्होंने लिखा कि मेजबान ने मुझसे सवाल किया था कि मैंने जल बैंड में जिस भी वोकलिस्ट को हायर किया उसने बैंड क्यों छोड़ दिया। ये आप भी जानते हैं कि आपको आतिफ असलम की जगह आदत गाने के लिए लाया गया था, लेकिन आप उस वक्त आदत गाने के लिए अदम एतमाद का शिकार और सुरों में भी नहीं थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने मजीद लिखा कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये वीडियो शो ऑफ करने के लिए अपलोड की, लेकिन किसी को चाहिए था कि वो आपको ये बावर करवाता कि आप इसमें भी सुरों में नहीं हैं। लव यू एंड योर फैंस।
सन 2011 में पाकिस्तानी टेलीविजन इंडस्ट्री में बतौर वीजे कदम रखने वाली शाइस्ता लोधी ने मॉर्निंग शो से शोहरत समेटी और सन 2016 में उन्होंने अदाकारी की शुरुआत की। हाल ही में एक और ड्रामा सीरियल फना में वो अदाकार एजाज असलम के साथ नजर आ रही हैं। इस ड्रामे की कहानी कबायली रिवायात के गिर्द घूमती है। ड्रामे फना के हवाले से उनका कहना था कि जो मैंने रोल्स किए हैं वो मोस्टली शक्ल ऐसी रोते धोते रोल मिलते हैं और ये बहुत मिजरेबल है कंडीशन इसकी लाइफ की, बहुत पेन है, लेकिन ये बड़ी कंपोज्ड है उस पेन में भी, जो कि मेरी अपनी पर्सनैलिटी से खासा उलट है। मेरे फ़ौरन रिएक्शंस आते हैं, मैं ये रिएक्शन नहीं देती, फ़ौरन चुप रहती है, खामोश रहती है। ड्रामा फना के किरदार पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि ये एक ऐसी लड़की का किरदार है जो अपने शौहर से ऐसी मोहब्बत करती है जिसमें वो फना होना चाहती है। हमारे मुआशरे में ये सारी बातें देखने को मिलती हैं। अफसोस के साथ हम आज भी वही खड़े हैं। हम आज भी यही सोचते हैं कि बेटा पैदा क्यों नहीं हुआ। अपने ब्रांड्स के हवाले से उनका कहना था कि किसी भी नए कारोबार के लिए पैसे से ज्यादा ज़हन बहुत जरूरी होता है। ड्रामे में कम नजर आने के सवाल पर उनका कहना था कि ड्रामा बहुत मेहनत भी मांगता है और ड्रामा मुझे मेरे बाकी जो पैरेलल प्रोफेशन है, मेरा क्लिनिक, मेरे 2 ब्रांड्स, बिजनेस, तो ये सब चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। अगर मैं कंटिन्यूस किसी 1-1.5-2 महीना एक प्रोजेक्ट में लगे रहूँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए फिर जो लोग मुझसे एडजस्ट कर दे दें कि अच्छा आप पहले 20 दिन दे दें, फिर गैप ले लें, फिर 20 दिन दे दें, तो मैं उनके साथ कर लेती हूँ। उनका कहना था कि ड्रामा बहुत सख्त मेहनत मांगता है। मैं अदाकारी बिल्कुल अच्छी नहीं करती, कोशिश करती हूँ, हो सकता है वक्त के साथ मजीद सीखूं। क्रिकेटर शोएब अख्तर ने मद्दाहों को अपने घर 2 बेटों की आमद के बाद बेटी की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई है। साबिक फास्ट बॉलर ने नामौलूद के साथ तस्वीर भी शेयर की। शोएब अख्तर ने अपने चाहने वालों को ये खुशी की खबर बजरिया इंस्टाग्राम सुनाई। साबिक फास्ट बॉलर ने फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर बेटी का नाम नूरे अली अख्तर लिखा और बताया कि बेटी की पैदाइश जुमे की नमाज के वक्त 19 शाबानुल मुअज्जम 1 मार्च 2024 को हुई है। शोएब अख्तर ने बेटी के हमराह तस्वीर शेयर की जिसमें उन्हें नामौलूद को गोद में उठाते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने मद्दाहों से दुआओं की दरखास्त करते हुए लिखा कि आप सबकी दुआओं का तलबगार हूँ। शोएब अख्तर के 2 बेटे हैं और अब उनके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है। शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा उमामा मलिक का अपने भतीजे सुल्तान से दिल लग गया। फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अदाकारा उमामा मलिक ने भतीजे सुल्तान के साथ तस्वीर शेयर की जिसमें उन्हें खुशगवार मूड में देखा जा सकता है। उमामा ने तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि इस छोटे से आदमी ने मेरा दिल लगा लिया है। उन्होंने कहा कि मुझे ये आपके लिए लिखने दें ताकि आप इसे हमेशा पढ़ सके और जान सके कि मुझे आप जितना खुश कर सकते हैं कोई और नहीं। मैं आपको देखकर और अल्लाह का शुक्र अदा करने में घंटों गुजार सकती हूँ जिसने आपको हमें दिया है। उमामा मलिक ने लिखा कि मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और आप मेरी मोहब्बत की फहरिस्त में सबसे ऊपर हैं। सुल्तानम मेरी जानम। अदाकारा ने जब तस्वीर शेयर की तो उसे हजारों की तादाद में मद्दाहों ने देखा। उमामा मलिक पाकिस्तान और भारत में यकसा मकबूल है। उन्होंने 2014 में रिलीज होने वाली थ्रिलर कॉमेडी फिल्म राजा नटवर लाल में अदाकार इमरान हाशमी के साथ काम किया था। उसामा खान शोबिज़ इंडस्ट्री का वो चमकता हुआ सितारा है जिन्होंने इंडस्ट्री में आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बनाई। उसामा खान ने अच्छे स्क्रिप्ट उठाए और ड्रामा इंडस्ट्री में लीडिंग रोल करके किरदार में जान डाल दी। उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म नायाब से ही शायकीन के दिल जीत लिए थे और फिर जल्द ही ड्रामा घर में नजर आए। उसामा अपनी फैशन चॉइस और डेब्यू फिल्म की वजह से खबरों में इन रहते हैं। हाल ही में उन्होंने मजाक रात में शिरकत की और शादी के सवालात के मुतालिक अपने ख्यालात शेयर किए। उसामा ने इस प्रोग्राम में इमरान अशरफ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कोई बंदा ये ना पूछे कि भाई तू शादी कब कर रहा है। किसी को भी ये हक नहीं पहुँचता, किसी की जाती जिंदगी है कि आप किसी से शादी कैसी चल रही है, रिश्ता कैसा चल रहा है, शादी हो रही है नहीं कर रहा अभी। मद्दाहों के बारे में बताते हुए उसामा ने इंकशाफ किया कि उनकी एक जुनूनी फैन है जो उन्हें सेट पर केक भेजती रहती है जहां वो काम कर रहे होते हैं या किसी इवेंट में शरीक होते हैं। 1-2 ऐसे जरूर हुए हैं कि मैंने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने नंबर भी निकाल लिया मेरा, घर वालों का भी नंबर निकाल लिया। अच्छा, किसी सेट पे गया तो वहाँ पे कोई केक भिजवा दिया, किसी जगह पे पहुँचा तो वहाँ पे पहले से कोई चीज़ पहुँची हुई, मेरे घर पे खाना आने लग गया,
ये वाली चीज़ें। तो वो आप वापस भेज देते थे या रख लेते थे? नहीं, वापस भेज देते थे, लेकिन एक दो दफ़ा ऐसे हुआ कि उन्होंने भेज दिया घर पे। अब वो डिलीवरी थी तो अब रखना था। उसामा ने मजीद कहा कि वो हाल ही में एक इवेंट में भी आई थी जहां उसामा अपनी बहन के साथ थे और उसने उसामा से मुलाकात भी की। गुलकारा आयमा बेग ने नई गुलकारा निहाल नसीम से मुतालिक दिलचस्प दावा कर दिया है, जिसमें गुलकारा का मानना है कि निहाल उन्हें कॉपी करती हैं। हाल ही में मारूफ अदाकार अहमद अली बट के पॉडकास्ट में गुलकारा आयमा बेग ने दिलचस्प गुफ्तगू की है। गुलकारा की गुफ्तगू पर मद्दाह मुतवज्जे हो गए। मेजबान ने सवाल किया कि आपके ख्याल में इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ओवररेटेड कौन है। इस पर गुलकारा का कहना था कि लड़कियों में तो कोई ओवररेटेड नहीं है। ताहम आयमा बेग का मजीद कहना था कि सब अंडररेटेड है, जबकि साथ ही अदाकारा ने 3 गुलकारों के नाम भी ले लिए। नई गुलकारा निहाल से मुतालिक आयमा बेग का कहना था कि मुझे एक लड़की पे बहुत खुशी होती है, उसका नाम है निहाल, और मुझे याद है कि वो किस तरह स्टार्ट हुई एंड देन शी साउंड्स एग्जैक्टली लाइक मी। अच्छा जी। शी डज एंड शी इज अगर मुझे किसी को बताना हो कि अच्छा वन ऑफ माई प्राउडेस्ट मोमेंट्स, आई वुड से कि अच्छा ये दिस इज समथिंग आल्सो आई अचीव बिकॉज शी literally like totally copied me from head to toe. Is that a compliment or a compliment? I think this is an achievement for myself that I actually made somebody do this. inspired someone? Yeah, I inspired somebody that much that they actually like impersonated me vocally as well. नई गुलकारा निहाल नसीम ने कई ड्रामों के OST भी गाए हैं, जिनमें शहनाई शामिल है। सीनियर अदाकार अदील हाशमी ने बताया कि जब वो एक बॉयज स्कूल में 7वीं जमात के तालिबे इल्म थे, तब उन पर मुजरिमाना हमला किया गया था। एक टीवी शो में अदील हाशमी ने बचपन की तल्ख यादें बयान की। हमगीर नौयत की सलाहियतों के हामिल अदाकार ने कहा कि बड़ी क्लासों के तलबा के एक ग्रुप ने मिलकर मुजरिमाना हमला किया था। अदील हाशमी का कहना था कि मेरे होठों पर आज जो मुस्कुराहट है, उसकी मैंने बहुत भारी कीमत अदा की है। बहुत से वाकयात ने तजुर्बे और एतमाद में इजाफा तो किया है, मगर हमेशा ताज़ा रहने वाले जख्म भी दिए हैं। अदील हाशमी ने बताया कि So I was sexually assaulted in 7th grade. उसे तो वो ग्रेड था ही नहीं, उसे तो क्लास कहते थे, 7वीं जमात। तो मुझे वो सेक्सुअली उस वक्त असॉल्ट करते थे जब कॉन्सेप्ट ही नहीं था इस बात का। और ऑल बॉयज स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, और कोई टीचर और कोई वालिदैन और मेरा बड़ा भाई कुछ नहीं कर सकते थे। एक तो मैं हिचकिचाता था कहते हुए, फिर मुझे ये पता है कि मैंने टीचर से कहा तो जब क्लास खत्म होगी या ब्रेक होगी तो ये मुझे और तंग करेंगे। तो आप डर गए? तो मैं डर गया। और एक दफ़ा मैंने अपने बड़े भाई से ये कहा था कि यार वो फलां लड़कियों तंग करते हैं, वो हॉस्टल के हैं, तो मैं अब्बू से कहूँ? तो मेरे भाई ने कहा नहीं, आप खुद ही उनसे लड़ो। अच्छा, मैं इतना सा हूँ, वो इतने हैं, मैं अकेला हूँ, वो 10 हैं, 7वीं क्लास है, मैं कहाँ से किसी को। अदील हाशमी ने कहा कि मैं टीचर को कुछ बताने से हिचकिचाता रहा, क्योंकि इस सूरत में वो लड़के मुश्तइल हो जाते। भाई ने ये बात वालिद को बताने से भी मना किया। शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा सहीफा जब्बार खटक भी कराची के खानों की दीवानी निकली। अदाकारा सहीफा जब्बार खटक ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरीज शेयर करते हुए कराची के खानों को मुल्क के बेहतरीन खाने करार दिया है। सहीफा जब्बार खटक ने लिखा कि कराची पहुंचकर एयरपोर्ट से होटल जाते हुए कराची में उनकी उमंगों, ख्वाबों और कुछ अहम करने की ख्वाहिशात बढ़ती चली गयी। लाहौर से ताल्लुक रखने वाली अदाकारा ने कहा कि वो कराची शहर और उसके लोगों की शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने उन्हें मौका फराहम किया। उन्होंने लिखा कि वो कराची के लिए बेहतरीन खानों से लुत्फ अंदोज होने के लिए बहुत पुरजोश है। शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा नवीन वकार का कहना है कि तलाक पर दुनिया खत्म नहीं हो जाती है। अदाकारा नवीन वकार ने हालिया पॉडकास्ट में बतौर मेहमान शिरकत की और निजी जिंदगी समेत तलाक के मामले पर खुलकर इजहार ख्याल किया। नवीन वकार ने कहा कि माँ बाप अपने बच्चों को वो कॉन्फिडेंस देते हैं जब वो छोटे होते हैं कि बेटा इतना जिंदगी में कभी ना गिरना कि तुम्हें किसी के आगे हाथ जोड़ने पड़े उनकी जिंदगी का हिस्सा बने रहने के लिए। सो आई ब्लेम द पेरेंट्स। आई थिंक कि डिवोर्स, यस, इट्स अ वेरी अनप्लेजेंट वर्ड एंड ये कोई खुशी की बात नहीं है। इट्स अ हॉरिबल थिंग टू हैपन टू समबडी, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू नो। आई थिंक अब ज़माना बहुत बदल गया है। हाँ, पहले तो यानी मरता छोड़ जाते थे लड़की को, रहो ससुराल में, तलाक लेके नहीं आना, चाहे मर जाओ। हाउ कैन यू डू दैट टू समबडी आपने जिनको पैदा किया है? आई बिलीव नाउ
divorce is not such a big thing. Yeah, you mourn it. अगर आप एक ऐसी रिलेशनशिप से निकल रहे हैं जिसमें आपको ज़िल्लत उठानी पड़ रही है और आपको मार खानी पड़ रही है या आपको इज़्ज़त नहीं मिल रही, why would you want to continue living that life? आप अलग हो जाएं, आप इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारें. अगर आपके माँ बाप आपको नहीं रख रहे, कोई बात नहीं. I believe God has a plan for all of us. अल्लाह ने हमारी किस्मत में जो लिखा है वो हमारे साथ होगा. नवीन वकार ने कहा कि अगर अल्लाह ताला ने आपको इतनी मुश्किल चीज से गुजारा है तो उसने आपके लिए आगे बहुत अच्छा रखा होगा. अदाकारा ने मजीद कहा कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री तो चल ही तलाक और शादी पर रही है. हमें ये सोचना होगा कि लोगों को क्या दिखा रहे हैं. अदाकारा दुर्रफिशा सलीम ने हालिया इंटरव्यू में बताया कि उन्हें ड्रामों से कबल फिल्मों में काम करने की पेशकश हुई थी और उन्होंने एक फिल्म साइन भी कर ली थी, लेकिन बाद अज़ा उन्होंने इसमें काम नहीं किया और फिल्म रिलीज होने के बाद उन्होंने शुक्र अदा किया कि उन्होंने फिल्म में काम नहीं किया. दुर्रफिशा सलीम ने मज़कूरा फिल्म का नाम नहीं बताया. साथ ही इंकशाफ किया कि उन्होंने एक और फिल्म साइन कर रखी है, लेकिन उन्होंने इसका भी नाम नहीं बताया और न ही ये बताया कि वो कब तक रिलीज होगी. अदाकारा का फिल्मों के हवाले से कहना था कि From day one, my debut could have been a movie. I was offered a movie to start with, but are they the kind of movies that I would want to be part of? No. अगर मौला जट होती तो which role would you have liked to do? Daro for sure. Badass. Mema aced it. She did. Absolutely, she's so good. मैं उनसे मिली जब मैंने उनको कहा Mema, you aced. So वही बात है कि अब the kind of movies that you want to be part of, are we making them 3 movies a year? And obviously they will be casting the biggest stars in them. Yeah. Am I being offered them? Yes, but I want to still be a bit selective about the first debut I do in a movie. I can wait. Yeah. I don't mind that. I still give auditions. I don't mind doing that. But वही बात है, वो placement मेरे लिए बड़ी ज़रूरी है. अभी तक कोई साइन नहीं की. नहीं. उन्होंने एतराफ किया कि उन्हें ड्रामा इंडस्ट्री में आने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और पहले ही ऑडिशन के बाद उन्हें काम मिला और बाद में उन्होंने ऑडिशन दिए तो उन्हें मरकजी किरदारों की पेशकश होने लगी. अदाकारा ने कहा कि उनका ख्याल है कि फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स भी नहीं होने चाहिए और उनकी ख्वाहिश है कि वो फिल्मों में भी अपने मुआशरे की कहानियों को पेश करें. दुर्रफिशा सलीम ने वाज़ेह किया कि वो फिल्मों में गानों और डांस के खिलाफ नहीं, वो खुद भी कथक डांसर हैं, लेकिन वो किसी सूरत में आइटम सॉन्ग की हिमायत नहीं करेंगी. तो ये थी हमारी इस वीक की खबरें. मजीद हंगामा देखने के लिए देखते रहिए सोशल हंगामा, सिर्फ और सिर्फ प्ले एंटरटेनमेंट पर.